मुझे बिकॉज सीआईडी जो था और वहाँ पर अंदर चीज़ें बहुत मैनेज की थी, तो ठीक है मैं वहाँ से बड़ी होके आई। कम से कम 2.5 GB का मेमोरी डाटा भी कम हो जाए, इतनी बार इतनी जगह पर इसके साथ फिजिकली असॉल्ट किया। एक भी बंदा ऐसा नहीं आ रहा है सामने कि जो कह सके कि हाँ हम आपकी FIR दर्ज करेंगे। जो है वो आपके सामने है। राजकारणातल्या प्रत्येक अपडेट्ससाठी सरकारनं आम्हाला सबस्क्राईब करा आणि नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करा। इसका दोस्त भी है, पार्टनर भी है, तो हाँ कुछ हद तक अगर इसकी इन्वेस्टिगेशन हो तो बहुत कुछ निकल सकता है। इसका है काफी बड़े लेवल पे हवाला का भी। अच्छा, आप शारजा में जो आपको अरेस्ट करवाई कितने दिन तक रही आप? मैम मैं शारजा में 78 डेज थी। बिकॉज वहाँ का प्रोसीजर ऐसा है कि वहाँ पर इन लोगों ने मुझे बिकॉज सीआईडी जो था और वहाँ पर अंदर चीज़ें बहुत मैनेज की थी, तो ठीक है मैं वहाँ से बड़ी होके आई। मतलब मुझे सिर्फ फाइन। वहाँ कुछ हुआ आपके साथ? मैम हाँ, मैं जब वहाँ पर गई थी तो मुझे जब अरेस्ट किया गया तो मुझे हैंडक्राफ्ट करके और ब्लाइंड फोल्ड करके मुझे लाइक क्रिमिनल्स नहीं होते, टेररिस्ट टाइप, ऐसा बड़े क्रिमिनल्स की तरह मुझे लेके गए। बिकॉज वो सीआईडी और सब शिवाले ने मैनेज किया हुआ था मैम। फिर मुझे 1-1.5 घंटा डेजर्ट में सीआईडी ऑफिसर्स घुमाते रहे बिकॉज ऑफ डराने के लिए, टॉर्चर कराने के लिए कि इतनी सहम जाए कि आगे के लिए इसकी आवाज़ दबी रहे। जो प्लानिंग था उसका शिवाले का। उसके बाद मैम इन लोगों ने मुझे मैम एक रूम में बंद कर दिया सीआईडी हेडक्वार्टर में। 5 घंटे के लिए इन्होंने मुझे वहाँ बंद रखा। मैं बोलती रही मुझे मेरी माँ बाप को कॉल करने दो, मुझे बताने दो मुझे कहाँ ले जा रहे हो, मेरे पे किसने केस किया है। इन्होंने मुझे शाम के 4 बजे से सुबह के 6 बजे तक मॉर्निंग नहीं बताया कि मेरे पास क्या कंप्लेन है क्या। दुबई से उठा के शारजा लेके गए, वहाँ पर फिर एयरपोर्ट पे लेके गए मुझे, पब्लिक के सामने मुझे घुमा रहे हैंडक्राफ्ट करके। सिर्फ मुझे ना मैम तोड़ना चाहते थे ये लोग कि बहुत इज्जत वाली लड़की है ना, इसको मतलब मुझे मैं इज्जत पे मरती हूँ, कोई शक नहीं। पूरी ज़िंदगी 19 साल की उम्र से मैंने अपना करियर बनाया, मेरा दिल जानता है मैंने कैसे बनाया। ईजी नहीं होता लड़की के लिए वहाँ तक पहुँचना। इंडिया में लड़की के लिए बिजनेस करना आसान नहीं होता, तो दुबई में पहुँच के अपनी कंपनी इस्टेब्लिश करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। पर मैंने वो किया। मैं कोई मिलीनियर फैमिली से नहीं हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से हूँ मैम। वहाँ जाके मैम इसने मुझे एयरपोर्ट पे इन लोगों ने मुझे घुमाया, पब्लिकली टॉर्चर किया हैंडक्राफ्ट करके सीआईडी ऑफिसर ने। उसके बाद मैम मुझे वहाँ पर भी लेके गए, रूम में ले जाके 5 घंटे बंद कर दिया इन लोगों ने मुझे मैम। वहाँ पर मैं पानी मांगती रही कि इन लोगों से कि प्लीज़ मुझे पानी दे दो। उन लोगों ने, ऑफिसर्स ने पानी नहीं दिए मुझे मैम। फिर मुझे सुबह के 4 बजे हेडक्वार्टर का जो ऑफिसर था उससे मिलवाया। एक रूम था, बहुत सारे सीआईडी ऑफिसर थे। मैं पूछती रही सर कि मेरे ऊपर केस क्या बना है मुझे बता दो। कहते कि राहुल शिवाले को जानते हो? मैंने कहा हाँ जानती हूँ, वो मेरा बॉयफ्रेंड है। मैंने कहा पर हाँ कुछ चीज़ें ऐसी है जिसकी वजह से मैं भाग के यहाँ पर आई हूँ। बोला कि उसने कंप्लेन की है इंडिया से अपने लॉयर के थ्रू आया, और ये उसकी पासपोर्ट कॉपी, ये कंप्लेन कॉपी। तो मैंने बोला कि भाई मैंने तो कुछ किया ही नहीं है सर, वो मुझे डरा रहा है, धमका रहा है। मुझे कितनी बार उसने फिजिकली असॉल्ट किया है, मेरी बिना कंसर्न मेरे को फिजिकली कितनी बार उसने वहाँ पर एक्सप्लॉइट किया है। तो उन्होंने बोला नहीं, उन्होंने कंप्लेंट डाली है, अपने इंस्टाग्राम पे उनकी फ़ोटो लगाई है बिना उनके परमिशन की, उनकी बिकॉज वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आप उनको ब्लैकमेल कर रही हो फ़ोटो लगा के। मैंने कहा आप मेरा फ़ोन देख लो, उसके रिसेंटली कितने धमकी के मैसेज है, कॉल्स है, इतने वीडियो। क्या वो फ़ोन आपके पास अब भी है? नहीं मैम, ये प्री प्लानिंग शिवाले ने किया। जब ये चाहता था, जब मैं अरेस्ट हूँ ना, तो मेरा फ़ोन वहाँ पर सीज करवा दिया सीआईडी को, इसके खिलाफ कुछ भी बोलने की। और मेरे खिलाफ इतना बड़ा लॉयर किया शारजा का कि पूरी इसने कोशिश करी कि मेरे को कम से कम वहाँ बड़ी सज़ा मिल जाए। पर ठीक है, ऊपर वाला है ना, वो हक पे रहता है, उसे पता है कि कौन सही है कौन गलत है। मैं बाहर आ गई मैम, बस उतना ही है। यहाँ सारे महाराष्ट्र के और बाहर से सुनने वाले दर्शकों को भी हम बता दें कि एनसीपी लीडर रूपाली ठोंबरे ने जब रिंकी बक्सला का विथ मास्क एक इंटरव्यू कराया था, उस इंटरव्यू के बाद राहुल शिवाले ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने कहा कि यह लड़की ब्लैकमेलर है और यह लड़की जो है ये दाऊद से जुड़ी हुई है और इसकी दाऊद इब्राहिम के साथ के कुछ रिलेशन है, कनेक्शन है, और ये लड़की ठीक चरित्र की नहीं है। हम फिर एक बार याद दिला दे कि दाऊद का कनेक्शन जोड़कर जो रेफरेंस राहुल शिवाले शारजाह में बनी केस का दे रहे थे,
वह केस मात्र इंस्टाग्राम पर एक पिक्चर लगाने का केस है, ना कि कोई क्रिमिनल केस है। यह बात जरा समझनी जरूरी है। दूसरी चीज ये कि अगर यह लड़की दाऊद से संबंधित थी या है तो पिछले 1.5 साल से राहुल शेवाले इस लड़के के साथ इतनी बार मिले हैं कि कम से कम 2.5 GB का मेमोरी डाटा भी कम हो जाए। इतनी बार इतनी जगह पर इसके साथ फिजिकली असॉल्ट किया, एक्सप्लॉइट किया, इसे अलग अलग जगहों पर घुमाया। तो दाऊद से कनेक्टेड लड़की के साथ राहुल शेवाले किस चीज़ के लिए अपना बर्थडे मना रहे थे, किस चीज़ के लिए उसे जयपुर घुमा रहे थे, किस चीज़ के लिए उसे उसके पीछे पागलों की तरह दुबई में जा रहे थे। तो क्या राहुल शेवाले को किसी तरह से भी, क्या राहुल शेवाले को कोई इन्फॉर्मेशन निकालनी थी उससे? अगर निकाली है तो क्या इन्फॉर्मेशन है? और अगर इन्फॉर्मेशन नहीं निकालनी थी तो क्या यहाँ की हमारे देश की कोई इन्फॉर्मेशन इस लड़के के जरिए दाऊद और हमारे दुश्मन मुल्क तक पहुँचानी थी? सोचने वाली बात है कि राहुल शेवाले ने कितनी शातिरता से अपने बचाव के लिए एक लड़की को किस तरह से बिल्कुल क्या कहेंगे कि उसकी पूरी ज़िंदगी जो है वो पूरी बिखर के रख दी कि 78 डेज तक जब कोई लड़की एक जेल में सिर्फ मात्र इंस्टाग्राम पर एक पिक्चर लगाने के लिए रह जाती है। टीवी प्रूफ एवरीथिंग, शी हैज़ एवरीथिंग। देन ऑल्सो एक भी पुलिस कमिश्नर, एक भी एसपी, एक भी बंदा ऐसा नहीं आ रहा है सामने कि जो कह सके कि हाँ हम आपकी एफआईआर दर्ज करेंगे। जो है वो आपके सामने है। आप सोचिए इसके बारे में क्या करना है। आपको कुछ कहना है महाराष्ट्र के लोगों से? आप अपने दिल की बात 2 मिनट के लिए ज़रूर कह सकती हैं। मैं तो बस जितने भी लोग यहाँ देख रहे हैं, मैम को सुन रहे हैं, जो सपोर्ट करते हैं, यही बोलूँगी ऐसे घटिया लोगों को दोबारा कभी ना उतारे पॉलिटिक्स में। ये लोग डिजर्व नहीं करते। रही मेरी लाइफ, मैं लड़ रही इसलिए भी हूँ कि मेरे साथ गलत हुआ है, और दूसरा ये भी है कि गलत से ज़्यादा भी कुछ ऊपर होता है ना, मेरे साथ वो हुआ है। और मैं नहीं चाहती कभी किसी, मेरे से पहले भी 2 लड़कियों की लाइफ ख़राब हुई है, मुझे अब पता चला मीडिया के थ्रू। उनको भी डरा धमका के दबा दिया गया, उनका केस भी। ठीक है, मैं नहीं चाहती कि मेरे बाद किसी और लड़की की लाइफ भी ख़राब हो, और मेरे साथ जो हुआ है वो मैं नहीं चाहती, भगवान ना करे कि कभी किसी लड़की के साथ हो। राजकारणातील प्रत्येक अचूक बातमीचे सर्वात आधी अपडेट्स मिळवण्यासाठी सरकारनामाच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो